पूरे देश में आजकल बयानबाजी का दौर चल रहा है और बयान में अनाप शनाप लोग बयान करते रहते हैं, जो असंभव है उसकी बात को भी रखते हैं। और हमारे देश का क्या समस्या है देश को लोग जानते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी जानती है, बुद्धिजीवी जानते हैं, वैज्ञानिक लोग जानते हैं, लेकिन मूल समस्या पर बात नहीं रख करके लोग को भटकाने की समस्या का बात रखा जाता है। हमको कौन सा विदेश से लड़ाई लड़ना है, कहाँ हमको विदेश के मेरा दुश्मन है, उसको लोग भूल जाते हैं। आज छोटा छोटा देश को टारगेट करके के मैंने जनता के मुद्दा के रूप में देते हैं। और देश मेरा पहला मुद्दा मेरा भारत है, भारत का रक्षा मेरा पहला मुद्दा है। देश अनियंत्रित हो रहा है, देश में व्यवस्था चरमरा गया, महंगाई चरम सीमा पार कर गया, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रहा, अर्थनीति कमज़ोर हो रहा, देश को अर्थशास्त्र की ज़रूरत है, अर्थशास्त्री की ज़रूरत है। और उसको रोकने के अनाप शनाप बयान विभाजन की बात। और विभाजन आप क्या बने, क्या प्लान है, आप पूरा प्लान दीजिए ना, क्या कैसा विभाजन आप रोकना चाहते हैं। ये बकवास बात कर करके देश को गुमराह करने का काम है। ये जो बयान है सो पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। जो असंभव चीज़ है वो कभी संभव नहीं हो सकता है। हम लोगों की दूरी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान से हर एक फ्रंट पर, इसका अब एकीकरण होना बहुत असंभव है। ये जनता के साथ छलावा है, झूठ बोलना है, ऐसा उनको नहीं देना चाहिए स्टेटमेंट। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से हम युवाओं के दिल की बात को उन्होंने रखा है। कोई भी विभाजन पीड़ादायक तो होता ही है, और निश्चित रूप से जो विभाजन हुआ है कहीं ना कहीं हम लोग इस रूप में देखते हैं कि पाकिस्तान पे भी हम ही लोग का हक था, और निश्चित रूप से यह विभाजन पीड़ादायक है। और हम लोग मोहन भागवत जी के इस बयान का समर्थन करते हैं, और भारत का हक हम लोग यही मानते हैं, पाकिस्तान पे भी भारत का ही हक हो और यह विभाजन निरस्त हो। क्या कहेंगे? निरस्त होने से फिर वही कहानी होगा जो उस समय विभाजन के समय हुआ था, कि फिर मार काट मचेगा, और ये मतलब फिर से निरस्त नहीं होना चाहिए। उनका बयान का हम आलोचना करते हैं। तो विभाजन हुआ पीड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा। ये सही, हम हिंदुस्तानी कितना भी उनको गला लगा लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी कभी गला नहीं गला लगा के वो छुरा भोंकने का ही काम करेंगे। उनका जो बयान आया है उसको किस रूप में देखते हैं? किस रूप में ठीक है, उनका मंतव्य है, लेकिन हम लोग का मंतव्य यही है कि ये कभी मतलब निरस्त नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का भी अब जो बट गया सो बट गया, वो पाकिस्तान का भी सीधा नहीं हो सकता। आपके अंदर घुस के आपके गला मिल के आपको छुरा भोंक के फिर साइड हो जाएगा। देखिए, इसको अगर भागवत जी जो बोले हैं हम कि मिलाने से वो अब आतंकवाद देश हो गया है, उसको मिलाने से हम लोग को फ़ायदा नहीं है, गर फायदा ही होगा। इसलिए इसको मिलाना हम उचित नहीं समझते हैं। बंटवारा हुआ उसको पीड़ा के रूप में देखते हैं? नहीं, बंटवारा तो जिन्ना साहब करवाए थे ना, जिन्ना साहब करवाए थे बंटवारा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्ना गांधी जी, जो व्यक्ति थे महान भाव, जो जितने भी आदमी थे, वो उनका जो कहना था कि नहीं, उनका दोनों में लड़ाई इसलिए चल रहा था कि पहले हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहले हम बनेंगे। तो उसी समय गांधी जी ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान अलग हो जाएगा। गांधी जी के बाद से हुआ समझौता, और वहाँ के वो जिन्ना साहब बने पाकिस्तान का, इंडिया के नेहरू जी बने। अब उनको मिलाना उचित नहीं हमको लग रहा है, किसी भी एंगल से हमको उचित नहीं लगता है।